recording. Okay, let's start. चलें, करंट इलेक्ट्रिसिटी सवाल से शुरुआत करेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नोट किया जाए, क्वेश्चन नोट किया जाए, क्वेश्चन नोट किया जाए। क्वेश्चन नोट करने के बाद से मेरी बात सुनी जाए। इसने कहा है कि इसको VAB चाहिए और उसके बाद से VBC चाहिए, मतलब VB माइनस BC चाहिए। सर्किट आपके सामने यहाँ पे गिवन है, सर्किट आपके सामने यहाँ पे गिवन है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा रीअरेंज अगर करूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखिएगा ध्यान से, आराम से देखते रहिए, आराम से देखते रहने का। हाँ देखिए, समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन के अंदर अगर तुम देखोगे तो तुम देखो यहाँ पे 2 लूप है। अब कैसे कैसे बातें समझना, सॉल्व नहीं करना है आपको, सिर्फ देखना है और देख के बातों को विजुलाइज करिए। सिर्फ देखिए, क्वेश्चन सॉल्व आपको नहीं करना, बस आप देखो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नाम रख रहा हूं बढ़िया से, उसको ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट का नाम, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम P रख दिया, और यहाँ जो पॉइंट है इसका नाम Q रख दिया, और इसके ठीक नीचे ये पॉइंट है इसका नाम R रख रहा हूँ। और कौन बच गया, इधर का बच गया, उसका नाम मैं S रख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लूप का नाम रख दिया। अब लूप मतलब होता है क्लोज फिगर, क्लोज फिगर, क्लोज फिगर। आप यहाँ पे देखो, यहाँ 2 लूप है। एक लूप ऊपर वाला, नाम बोल रहा हूं मैं, A से चलोगे P पे जाओगे, S पे जाओगे, Q पे जाओगे, वापस A पे चले जाओगे। ऊपर ऊपर का एक लूप और उसके नीचे यहाँ पे। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ 2 लूप है। तुम कहीं से भी करंट लिखना शुरू कर सकते हो, कहीं से भी। मतलब मैंने क्या कहा, 2 बातें कही, 2 बातें कही। क्या कहा भाई, यहाँ 2 लूप है, 2 लूप है। और दूसरी बात क्या कही कि करंट कहीं से भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट कहीं से भी लिखो, कोई समस्या नहीं है। बढ़िया बात है। तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम किसी पॉइंट से, जिसका ना यही ले लो Q से हम करंट लिखना शुरू करते हैं। मान लिया मैंने ऐसा माना कि भाई यहाँ से करंट आया है और इस करंट की वैल्यू है I। मजे से देखना, ये I यहाँ पे आया होगा भाई, कितना आया होगा I। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस I का एक पोर्शन चला गया, इसमें देखो थोड़ा डार्क करता हूँ। इस I का एक पोर्शन इधर चला गया यहाँ, और उसका नाम तुमने रख दिया I1। अच्छा बताना, तो नीचे कितना जाएगा, तो तुम कहोगे इसके हिस्से में जाएगा I माइनस I1। ये नीचे इसके हिस्से में जाएगा I माइनस I1। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आओ करंट आगे बढ़ाते हैं। तो भाई इसमें तो I1 गया है, यहाँ भी I1 गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब यहाँ तक कौन आया, I1। नीचे से कौन आ रहा है, नीचे से आ रहा है I माइनस I1। तुम बस चेक करते जाना कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। यहाँ से जो करंट आया है वो आया है I माइनस I1। ये दोनों यहाँ पे जुड़ गए, ये दोनों यहाँ से जुड़ गए। ये Q वाले पॉइंट से तो स्टार्ट किया था, ये दोनों यहाँ से जुड़े, और इसके हिस्से में कितना गया भाई, इधर से तो पहुंचा था I1 और नीचे से पहुंचा I माइनस I1। दोनों जुड़ गए और ऊपर कितना चला गया, I, ऊपर चला गया I। अच्छा, वही I घूम फिर के इसके हिस्से में गया और फिर यही इसके अंदर चला गया। अब तुम सेल की बात करो,
सेल से, किसी भी सेल से आई करंट निकले, उसके अंदर आई चला जाए, मतलब हमने काम ठीक किया है। मैंने क्या किया, मैंने आराम से कहीं से शुरुआत कर ली, मैंने कहीं से भी करंट निकालना शुरू कर दिया। मान लो तुमने यहीं से स्टार्ट लिया हो, करंट का डायरेक्शन दिया नहीं था, लेकिन आपने स्टार्ट कर लिया है। अब बहुत आराम से देख सकते हैं इन सब चीजों को। यहाँ हमने करंट को कैसे चलता हुआ माना है, गौर से देखो, यहाँ हमने करंट को एंटी क्लॉकवाइज माना है। अब करंट को एंटी क्लॉकवाइज माना है, अब हम लूप लिखना शुरू करेंगे। अब हम लूप लिखना शुरू करेंगे, तो माना हमने लूप लिखना शुरू कर दिया, और लूप को भी एंटी क्लॉकवाइज ही लिखना शुरू कर देता हूँ। अब तुमको मैं ऊपर वाले सेक्शन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और सब लोग साथ साथ लूप लिखना शुरू करेंगे। कॉपी में रफ कॉपी सामने खुलनी चाहिए, और रफ कॉपी में मेरे साथ जैसे जैसे मैं बताऊं लूप लिखना शुरू करो, लूप लिखना शुरू करो। अभी दिखाऊं कैसे, देख भैया, ये रहा, ये रहा। मैं अब लूप रूल लगाने जा रहा हूं। कहानी ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जब मैंने करंट को एंटी क्लॉकवाइज माना है, तो लूप को भी एंटी क्लॉकवाइज लिखना चाहता हूं। देखो मैंने क्या किया, मैंने करंट को माना एंटी क्लॉकवाइज, मैं लूप को भी एंटी क्लॉकवाइज मानना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी चॉइस है। इससे फायदा होता है, जिस डायरेक्शन में करंट चलाओ उसी डायरेक्शन में लूप चलाने का फायदा होगा, फायदा होगा, आसानी होती है। ये प्रैक्टिस से बता रहा हूं मैं अपनी, कि ऐसे फायदा होता है कि जिधर तुम करंट चलाओ उधर ही लूप चलाओ। तो भाई सबसे पहले ऊपर वाले लूप की बात करना, ऊपर वाले लूप की बात। अच्छा ऊपर में कौन है, देखो ऊपर में भाई मैं तो P से A जाऊंगा, A से Q जाऊंगा, चेक करते रहना, Q से S जाऊंगा, और S से P जाऊंगा, P जाऊंगा, बढ़िया बात। अब मैं लिख रहा हूं लूप का नाम PAQSP। अब देखना माइनस, थोड़ा तेज लिख रहा हूं, माइनस का I इंटू 1, फटाफट फटाफट, प्लस का 5, माइनस का I इंटू 2, प्लस का 10, माइनस का 2, माइनस का, ये क्या हो जाएगा, I1 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। मैंने P से लिखना शुरू कर दिया है, P से लिखना शुरू कर दिया है। जिसको इसमें दिक्कत है वो D टाइप करे, फिर रिपीट करूंगा, और नहीं है तो N टाइप करिए। दिक्कत है तो D टाइप करिए, और नहीं है तो N टाइप करिए। दिक्कत आ गया, आदर्श भाई आ गए, दिक्कत, दिक्कत आ गए, दिक्कत आ गए, दिक्कत आ गए। एक दिक्कत आया, बाकी को दिक्कत नहीं है। भैया आदर्श देख, भैया आदर्श देख, मैंने लूप लिखना शुरू किया है। मैं P से A की तरफ जा रहा हूँ, P से A की तरफ जा रहा हूँ। कितनी बार लिखूंगा, देख, एक बार रेजिस्टेंस के पास लिखूंगा। मैं, मेरा लूप चल रहा है आगे, इसीलिए बोला था लूप रूल देख के आने का, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से सीख जाएंगे। P से A, पहले रेजिस्टेंस के लिए लिखूंगा। करंट के डायरेक्शन में लूप अगर जाता है तो ध्यान देना, मेरा लूप ऐसे जा रहा है, मेरा लूप ऐसे चल रहा है। करंट के डायरेक्शन में जाऊंगा मतलब निगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाऊंगा, इसीलिए रेजिस्टेंस के लिए माइनस I इंटू 1 हुआ है। उसके बाद ये सेल आया, उसके बाद ये सेल आया, सेल का बड़े, छोटे से बड़े की तरफ जाना, +5, फिर रेजिस्टेंस आया, फिर -1 इंटू 2, फिर सेल आया, +10, +10। उसके बाद यहाँ से आ गए, फिर आगे बढ़े, इसमें चले, फिर यहाँ पे ये सेल आया, फिर आगे बढ़े। अब सेल में देखना, बड़े से छोटा घाटा, इसलिए -2, फिर ये रेजिस्टेंस आया, करंट के डायरेक्शन होने से निगेटिव होता है, तो माइनस का I1 करंट जा रहा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है। समझ में आया, समझ में आया, अच्छे से समझना। लूप रूल भैया रिवाइज करना पड़ेगा, लूप रूल रिवाइज करना पड़ेगा। देखो पहली पूरी क्लास लूप रूल पे ही ली है, और वहां एक एक जगह रुक रुक के किया था, रुक रुक के किया था, घर पे बैठ के करना पड़ेगा। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो बताइए क्या आ रहा है, माइनस का 3I, माइनस का I1। देख भाई मैं ना, देख कभी करंट I लिखूंगा, कभी करंट I लिखूंगा, वो मेरे हाथ का फ्लो है, वो चलता रहता है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं करना। करंट बड़ा I छोटा I मेरे लिए दोनों एक हो रहा है। तो ये I1,
और ये वैल्यू किसके बराबर है, कितना हो रहा है ये, 10 2 12 1 13 15, हाँ ठीक है, -13 होगा भाई, -13 -13 -13। ये मैंने 1 नंबर इक्वेशन माना। सही है तो एस टाइप करिए, सही है तो एस टाइप करिए। चलिए अब देखिए, अब तुम नीचे वाले लूप की बात करो, नीचे वाला लूप, नीचे वाला लूप, ओहो क्या नाम था नीचे वाले लूप का, नीचे वाले लूप को भी पकड़ लेते हैं, ये रहा। नीचे वाले लूप का नाम क्या है भाई, देख मैं नाम बोल रहा हूं, तू मैच करना। नीचे वाले लूप का सी से चलना शुरू करो, देख भाई सी से चलना शुरू कर, सी 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 सबसे नीचे है, ये देख ये रहा सी, सी से चलना शुरू करो, सी एस क्यू आर सी, सी से एस जाओ, एस से क्यू जाओ, क्यू से आर जाओ। तो आप आराम से नीचे वाले लूप की चर्चा कर लो, कैसे सर, सी से एस जाने का, एस से क्यू जाने का, क्यू से आर जाने का, आर से सी जाने का, आर से सी जाने का। और लूप रूल में फटाफट फटाफट लिखता हूं, लूप रूल फटाफट लिखता हूं, देखो ये रही कहानी। मैं लूप रूल लिखने जा रहा हूं, मैं थोड़ा तेज लिखूंगा, मैं तेज लिखूंगा। मैं सी से एस, एस से आगे बढ़ा, देखो सी से एस में कोई टेंशन नहीं था, एस से आगे बढ़ा 1 ओम आ गया। अब की बार मेरा लूप कैसे चल रहा है, करंट के अपोजिट, देखो फटाफट, प्लस का I1 इंटू 1, प्लस का 2, माइनस का I माइनस I1 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। बोलो, मिलाओ 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 मिलाओ, मिला लो मिला लो मिला लो। दिक्कत है तो डी, नहीं है तो एन, दिक्कत है तो डी, नहीं है तो एन, एन एन एन, बढ़िया बढ़िया। ये क्या बना, प्लस का I1, प्लस का I1 प्लस 2 माइनस का I प्लस का I1 इक्वल्स टू 0। भैया सॉल्व कर लो, माइनस का I इधर छोड़ दो, और प्लस का ये I1 I1 2I1, 2I1 बराबर कितना, तो माइनस का 2। ये भैया दूसरा इक्वेशन है, आराम से देखने का, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इसी की हेल्प से करंट फाइंड करेंगे। तो पहला इक्वेशन, फिर रहा दूसरा इक्वेशन। अब देखना, एक है माइनस का 3I माइनस का I1 इक्वल्स टू माइनस का 13, एक है माइनस का I और अपना ये प्लस का 2I1 इक्वल्स टू माइनस का 2। ये दो इक्वेशन है, ठीक है, अच्छी बात है। किसी एक टर्म को इक्वल करना पड़ेगा, किसी एक टर्म को इक्वल करना पड़ेगा, तो क्या करो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरी बात लिख देता हूं भाई, मैं रिस्क क्यों लूं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, माइनस का 6I माइनस का 2I1 इक्वल्स टू माइनस का 26। भाई अब देखना नीचे वाला टर्म क्या रह गया, माइनस का I प्लस का 2I1, बढ़िया, प्लस का 2I1। तुम कहोगे आई अलग लिख रहे हो, अरे कोई बात नहीं भैया, 2I1 इक्वल्स टू माइनस का 2। अब देख भाई मजे से, ये तो गए, ये गए काम से। अब हमारे पास अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो कहानी कैसी बन रही है, कहानी कैसी बन रही है, देख लीजिए कहानी कैसी बन रही है। अब ये बन गया 7I इक्वल्स टू 28, यानी कि I की वैल्यू आ गई 4 एम्पेयर, ये I की वैल्यू आ गई 4 एम्पेयर। ये तो I है, I है, जरा समझना, ये I की वैल्यू है 4 एम्पेयर। अच्छा, अब अगर मैं I1 निकालना चाहूंगा, I1 निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, किसी इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देता हूं, तो देख क्या बात बन जाएगी, माइनस का 3I माइनस का I1
इक्वल्स टू माइनस का 13, अब माइनस का 3 आई के जगह पे 4 माइनस का I1 इक्वल्स टू माइनस का 13, इसका मतलब I1 कितना है तो 1 एम्पेयर। ले भैया दोनों आ गया, I भी आ गया I1 भी आ गया। अब हमसे क्या पूछा है ये समझो बात, क्या पूछा था, क्या पूछा था, हमसे तो पूछा था कि आप VA माइनस VB क्या है ये बताओ। तो अभी तो करंट ही पता हुआ है, अब क्या करना है तो अब इसके लिए A से पॉइंट B तक का पोटेंशियल लिखो। बात समझो, VA माइनस VB के लिए मैंने कहा था नियम, A एंड B को सर्किट से अलग करो, सर्किट से अलग करो, बिल्कुल नियम ठीक से, सर्किट से अलग करो और पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल लिखो। अरे भैया ये ओपन सर्किट हो जाएगा, मैं अभी दिखा रहा हूं तुमको कैसे होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। जिसने पिछली क्लास अटेंड की है मन से उसी की बात बनेगी। ये ऊपर लिख दिया गया मैंने, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा अरेंज कर देता हूं इसको। थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया है। देखिए ये सेक्शन है, यही इसने कहा था ए से बी का सेक्शन। मैंने क्या किया, यहां से ए से इसको काटा, बी से इसको काटा और अलग कर लिया। और इसमें अब हमारे पास समझदारी है कि जैसे ही मैं इसको काट के अलग करूंगा, देख मजे से, ए से बी काट के अलग कर रहे हैं, ये बढ़िया, ये यहाँ 10 वोल्ट लगाया, देख, अब रेजिस्टेंस लगाया तुरंत बी आ गया, रेजिस्टेंस लगाया और बी आ गया, लगाया आया, ठीक है। ये कहानी है ए की, ये कहानी बी की है। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 10 वोल्ट काट के अलग किया है। और करंट का फ्लो, करंट का फ्लो हमने इधर माना है, कितना आई आया था, वो कितना आया हुआ है हमने सॉल्व कर लिया, 4 एम्पियर आया, अभी सॉल्व कर लिया है भाई। अब ये देखना, ये ओपन हुआ, ये ओपन है, मतलब ये क्लोज लूप नहीं है, ये क्लोज लूप नहीं है। तो इसके लिए लूप रूल लिखना पड़ेगा अब तो। अब भाई इसके लिए लिखो नियम। अब इसके लिए नियम क्या है कि भाई एक तरफ से लिखना शुरू करो, दूसरे के इक्वल कर लो। अब जरा देखो, ए से स्टार्ट करो, ए से स्टार्ट करो, क्या स्टार्ट करना है, पोटेंशियल लिखना, पोटेंशियल लिखना, ए से स्टार्ट करो, बढ़िया बात है। ए से शुरू कर रहा हूं, ए का पोटेंशियल VA। अच्छा फिर देखना, मैं ए से लिखना शुरू कर रहा हूं, मतलब मेरा जो चलने का स्टाइल, मेरा जो चलने का स्टाइल है वैसे है। तो भाई बड़े से छोटा घाटा, माइनस का 10। अच्छा करंट के अपोजिट, ओहो, तो अपोजिट मतलब फायदा, 4 इंटू 2 बराबर किसका, लास्ट वाले का। अब तो मजा आ गया। अब तो VA माइनस VB कोई भी कह देगा कि 2 वोल्ट आ रहा है, VA माइनस VB 2 वोल्ट आ रहा है, यही तो मजा है। अब जहां का भी पूछे निकाल सकते हैं, जहां का भी पूछे निकाल सकते हैं। अब दूसरा काम, दूसरा काम, मेरे से VB माइनस VC पूछा है, VB माइनस VC पूछा है, ये काम तुम्हारे लिए है, सबके लिए है। VB माइनस VC करें, VB माइनस VC करें, VB माइनस VC करें। VB माइनस VC, VB माइनस VC पूछा जाएगा, तरीके से सोचने का। B और C के बीच काटो, B यहां है,
सी यहां है, बी से सी, बी से सी, तो यहां से काट के अलग और यहां से काट के अलग, तुरंत। और इस हिस्से का करंट तुम जानते हो, तो तुरंत मैंने अलग कर लिया। लेख भाई ये बी, उसके बाद कौन सा है देख, 5 वोल्ट, उसके बाद रेजिस्टेंस, उसके बाद से सी, ये रहा सी, ये रहा बी, ये भैया 5 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 1 ओम। ये ऐसे आ रहा है करंट भाई, हमने निकाला हुआ है, डायरेक्शन दिखा देता हूं एक बार, देख हमने करंट, देख ये रहा, ये रहा, बी से सी में करंट का डायरेक्शन देख लो, बी से सी में करंट का डायरेक्शन देख लो, तो तुम आराम से समझो मैं समझाना चाह रहा हूं किस बात को। बी से सी में करंट का डायरेक्शन, बी से सी में करंट का डायरेक्शन, भाई बी से सी में करंट का डायरेक्शन, अरे बी से सी तो भाई बाहर बाहर ही रहेगा ना, बी से सी बाहर बाहर रहना है, और बाहर बाहर करंट है आई, बाहर बाहर करंट है आई, I1 में कंफ्यूज नहीं होना। चलो अच्छी बात है, समझ रहे हैं इसको। अब बढ़िया बात हो गई, अब इसको जरा विचार कर लें। करंट कितना है हमारे पास, तो करंट हमारे पास I है, और I हम निकाल चुके हैं, हमारे पास I आया हुआ है 4 एम्पियर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई परेशानी नहीं। अब मुझे लूप लिखना है, तो पाथ मेरा ऐसे है, मैं तो ऐसे चल रहा हूँ, मेरे चलने का स्टाइल ये है। चलो बी से शुरू करते हैं, बी बी, बड़े से छोटा घाटा, करंट के अपोजिट फायदा, हमेशा करंट के अपोजिट चलने से फायदा होता है, बराबर आ गया VC। अब कोई भी कह देगा कि आप अगर यहाँ से VB में से VC घटाओगे तो ये 4 उधर जाके माइनस होगा और ये प्लस होगा, यानी कि 1 वोल्ट आएगा, 1 वोल्ट आएगा। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप लोग। अगर यही VC माइनस VB बोलता तो माइनस में आता। अब यार क्या क्या कर दिया, इतना देर से इसमें बात कर दी, क्या क्या सीखा हमने, तो कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, इसको लिए याद रखिए। पहले देखो क्या किया हमने, कंक्लूजन क्या है, इतना देर भाषण करने का क्या कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन स्टेप वाइज है। हमने क्वेश्चन देखा था, तो क्या किया स्टेप 1 में, स्टेप 1 में तुमने लगाया लूप रूल, और लूप रूल के हेल्प से तुमने किया है भैया करंट को फाइंड, पहला काम। दूसरा काम क्या किया है, दूसरा काम तुमने किया है, दोनों पॉइंट्स के बीच तुमने फिर से पोटेंशियल लिखा है, जिस पॉइंट के बाद चाहिए था ना, जो तुम्हारे टारगेट पॉइंट्स थे, टारगेट पॉइंट्स, उसको तुमने सर्किट से अलग किया। सोचो, ए और बी को सर्किट से अलग किया, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद उनके लिए पोटेंशियल लिखा, यही तो किया है, उनके लिए पोटेंशियल लिखा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे तुमने उसको अलग किया था वो बन गया था ओपन सर्किट, ओपन सर्किट जो टारगेट पॉइंट वाला था। देखो लूप का पोटेंशियल लिखते समय किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लिखते हैं, समझो, लूप जब लगाते हैं तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लिखते हैं, बस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप और बैटरी का वोल्टेज लिखते हैं। ये बात समझना कि भाई इस बात को नोट लगा के लिख लो, इस बात को नोट लगा के लिख लो। नोट क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जब पूरे लूप की बात हो, लूप मतलब पूरा क्लोज फिगर, जब यहां पे पोटेंशियल लिखोगे, यहां पे पोटेंशियल लिखोगे, तो इस कंडीशन में पॉइंट्स पे पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लिखते। ये क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लिखते। क्या पॉइंट का, जैसे जैसे मैं जब लूप रूल लिख रहा था, तो ए से लेके अगर मैं सी के बीच में जाऊंगा, तो ये तो ऐसे समझो पूरे के पूरे फोटो में चलो, ये देखो पूरा का पूरा फोटो, जैसे मैं क्लोज लूप बनाऊंगा, ए से बी, बी से पी, पी से एस, एस से क्यू, तो रास्ते में जो ए आया उसका पोटेंशियल हम नहीं लिखेंगे जब पूरे लूप की बात करेंगे, लेकिन जैसे इसको काट के अलग करेंगे
तो रास्ते में जो ए आया उसका भी पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। लेकिन जब लूप की बात करेंगे तो पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लिखेंगे। तो कहां कहां का पोटेंशियल लिखेंगे? रेजिस्टेंस। अगर लूप रूल लिखते समय क्लोज में अगर रेजिस्टेंस आया तो पोटेंशियल लिखेंगे। मान लो कोई सेल आ गया तो रुक के उसका पोटेंशियल लिखेंगे। तो इन दोनों जगह तो लिखेंगे, लेकिन पॉइंट अगर आए तो नहीं लिखना है। ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ जाएगी। अब अगले सवाल में इतना भाषण नहीं देना पड़ेगा। अगला सवाल तुम धड़ाक से कर दोगे। जैसे एक फोटो में आपको देता हूं, अब ये काम आपको करना है। अगला काम आपको करना है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, ये देखिए। In the given circuit, if the potential at point A is 0, if the potential at point A is 0, सर एक बार फिर से बता देंगे? बिल्कुल अगले क्वेश्चन में ही बताएंगे, इसी क्वेश्चन में बता दूंगा। वो क्या है कि कुछ चीजें बोल के मजा नहीं आता, दोबारा बताऊंगा, क्वेश्चन से बताऊंगा क्या कहना चाह रहा हूँ। In the given circuit, if the potential at point A is 0, calculate the potential of point B. खुद से अटेम्प्ट करेंगे इसको तब मजा आएगा, खुद से अटेम्प्ट करेंगे तब मजा आएगा। फोटो बना लो, मैं शुरू करूंगा इसको, फोटो बना लीजिए। आज लूप रूल किरचॉफ्स के नियम को अच्छे से करके जाओ, फिर सेल शुरू होगा, फिर सेल शुरू होगा। किसी का आंसर आया तो बताएं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। श्रेया कह रही हैं कि उनका आंसर आया है 2। क्वेश्चन की जब हमने एनालिसिस करी तो हमको कुछ बात समझ में आई। क्या समझ में आई? कि हियर करंट इज गिवन। काम आसान हो गया, करंट पहले से गिवन है। अच्छा, और दूसरा ये जो R1 है ना भाई, ये गायब है। ये मत समझना मैंने दिया नहीं है भाई, ये गायब है, ये R1 गायब है। और भी गायब हो सकता है कुछ, गौर से दिखाता हूं। चलो सर्किट में चलते हैं, देखना क्या क्या हुआ इसके साथ, क्या क्या हुआ इसके साथ। भाई सबसे पहले ये R1 को घेर दिया मैंने, क्यों? क्योंकि ये R1 तो गायब है, गायब है, वैल्यू पता नहीं है। दूसरा दूसरा भाई ये रेजिस्टेंस भी गायब है, ये रेजिस्टेंस भी गायब है, इसकी भी वैल्यू नहीं पता है।
तो क्या सीखने को मिला? ये सवाल गलत नहीं है, कुछ रेजिस्टेंस ऐसे ही फर्जी तरीके से दिए जाते हैं, फर्जी तरीके से दिए जाते हैं। तो ये बात तो अपने को समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब जरा देखो क्या हो रहा है मामला, ध्यान से। सबसे पहले आराम से समझना क्या कहने जा रहा हूं मैं। अब इसमें से यहां पकड़ो, इस जगह पे आ जाओ। देखना यहां से 2 एम्पेयर यहां से आ रही, यहां से 2 एम्पेयर करंट आ रही है, बढ़िया है। यहां से 2 एम्पेयर करंट आ रही है और यहां 5 एम्पेयर चली गई। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से पक्का पक्का 3 एम्पेयर करंट आई होगी और वही यहां से जुड़ के अब यहां से 5 एम्पेयर आगे गई होगी। हमने यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। और जैसे ये 3 एम्पेयर आई है, अब बुद्धि लगाओ, यहां पक्का 3 एम्पेयर ऐसे आया है। अब दिमाग लगाओ, यहां 3 एम्पेयर आया है और ये 5 एम्पेयर ऐसे घूम के आया, ये 5 एम्पेयर ऐसे घूम के आया, घूमते घूमते यहां पे ये इधर से आया 5 एम्पेयर, उसमें से नीचे चला गया 2 एम्पेयर, मतलब पक्का यहाँ पे गया होगा, ये नीचे 3 चला गया तो यहाँ पे 2 एम्पेयर। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये भी जंक्शन है और ये भी जंक्शन है। बिल्कुल बात एकदम से समझ में आनी चाहिए। ये 2 एम्पेयर गया और देखना आराम से यहाँ पे 2 एम्पेयर आ गया। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया तो इस टाइप करिए, ये समझ में आ गया तो इस टाइप करिए। बिल्कुल बिल्कुल सबको आ गया समझ में। अब देख लो मजे से, अब हमें ए से बी जाना है, अब हमें ए से बी जाना है। क्यों ए से बी जाना है? क्योंकि इसने कहा है इन द गिवन सर्किट इफ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 0 कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। मुझे ए का पोटेंशियल 0 दे रखा है, मुझे बी के पास जाना है। अब बी के पास जाना है, मैं आराम से बोलता हूं, समझना कि भाई हमें ए से बी जाना है। अगर देखना मैं लिखता हूं यहां आराम से। अब टारगेट ये है कि ए टू बी जाना है, ए टू बी जाना है, बढ़िया बात है। अब ए टू बी जाना है तो तरीके कुछ भी हो सकते हैं। कोई कहेगा कि मैं तो ए से सी जाऊंगा, सी से ई जाऊंगा, ई से बी जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। ए से आराम से देख लो, ए से सी जाऊंगा, सी से ई जाऊंगा, ई से बी जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब वो जाएगा तो बीच में जो सीई ब्रांच आना है, समझना ध्यान से, जो मेरा सीई ब्रांच आना है, ये सीई ब्रांच जो आना है, सीई ब्रांच ये जो आएगा, इस सीई ब्रांच में एक रेजिस्टेंस गायब है। सीई ब्रांच कौन है? ये रहा। इस सीई ब्रांच में एक रेजिस्टेंस गायब है, तो ये रास्ता जाने के लिए ठीक नहीं है। सीई ब्रांच में क्या हुआ कि एक अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है। अब जब ये अननोन रेजिस्टेंस है, मतलब दिस पाथ इज नॉट गुड, ऐसे इसको इग्नोर करो, दिस पाथ इज नॉट गुड। ये पाथ नहीं है ठीक जाने के लिए, इसमें जाने से परेशानी होगी, इसीलिए इधर जाना ठीक नहीं है, इस पाथ में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या करे भाई, जाना तो जरूरी है, जाना तो जरूरी है लूप लिखने के लिए। तो क्या करो, दूसरा ऑप्शन ए से एफ चले जाओ, एफ से डी चले जाओ और डी से बी चले जाओ, डी से बी चले जाओ। भाई एक तरीका ये हो सकता है, आराम से देखो, हमको जाना तो बी है, तो मैं क्या करूंगा, ए से एफ चला गया, अलग पेन से दिखाता हूं, मैं कहूंगा भाई देख मैं तो ए से एफ जा रहा हूं, ठीक है, एफ से डी जा रहा हूं, चले जा, फिर मैं डी से बी चला जाऊंगा, भाई ये भी तो रास्ता है। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे गया, R1 गायब है, तो ये रास्ता भी नहीं चलेगा। सोचो, इस रास्ते में भी वही दिक्कत आ गई
इस रास्ते में जो ये R1 है ये आ गया अननोन। कॉपी में डायग्राम बना के रखोगे तो बार बार स्लाइड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो R1 अननोन है तो ऐसे नहीं जाना है। बात समझने की है, क्यों रास्ता छोड़ना है। तो भाई अब क्या करें, जाना तो जरूरी है। तो अगला उपाय क्या हो सकता है, अगला उपाय ये हो सकता है कि क्यों ना दूसरे रास्ते से चला जाए। तो दूसरा रास्ता क्या होगा समझना, जाना कहाँ है, ए से बी। तो क्या तरीका हो सकता है भाई, ए से बी जाना है ना, ऐसे चल लो, फिर यहाँ आ जाओ, फिर उसके बाद से फिर यहाँ आ जाओ, और उसके बाद से फिर यहाँ आ जाओ, और उसके बाद से यहाँ आ जाओ, और उसके बाद से यहाँ आ जाओ। इसका मतलब बात बहुत आसान है कि तुम क्या करो, ए से सी जाओ, सी से डी जाओ, और डी से बी जाओ, पहुंच जाओगे। और इस रास्ते में सारे रेजिस्टेंस अपने को पता है। तो कैसे चलना चाहिए, ए से सी, सी से डी, और डी से बी। भाई इसमें पूरी बात बोली कि क्यों दूसरा रास्ता छोड़ रहे हैं, अगले सवाल में नहीं बोलना पड़ेगा। ये पाथ सही है, ये पाथ सही है, ये जाना सही है। बढ़िया, सब बात समझ में आ गई कि क्यों उस रास्ते को छोड़ा। अब इस रास्ते में पोटेंशियल लिख दो, इस रास्ते में पोटेंशियल लिख दो। मैं फोटो तुम्हारे सामने कर देता हूं। इस रास्ते में पोटेंशियल लिख दो, कहां से, जो मैंने ए से सी, सी से डी, डी से बी। पहले अब यहां से काट के अलग करोगे, सोचो भाई, पहले ए से काट के अलग करो, और उसके बाद से बी से काट के अलग करो, ए से काट के अलग करो और बी से काट से अलग करो, और तब इसका पोटेंशियल लिखो। तो कितनी बार लिखोगे, एक बार लिखोगे इसके हिस्से में, उसके बाद से इसके हिस्से में, उसके बाद से इसके हिस्से में, और चूंकि तुम ओपन कर रहे हो तो एक बार बी के हिस्से में लिखा जाएगा, और ओपन कर रहे हो तो एक बार ए के हिस्से में लिखा जाएगा। तो कुल मिला के 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो भैया देख, मैं लिख रहा हूं तू मैच करना, मैं लिख रहा हूं तू मैच करना। भाई ए से चल रहे हैं तो वी ए -1 +3 × 2 -2 इक्वल्स टू वी बी। अब तुम कहोगे कि सी और डी क्यों नहीं लिखा, वो भी तो पॉइंट है। सी और डी क्यों नहीं, क्यों नहीं लिखा है भाई, पूछा ही नहीं था, आवश्यकता ही नहीं लिखने की, तो इसकी जरूरत नहीं थी, तो नॉट नीडेड। तो तुम सोचो अपनी मर्जी चला रहे हैं क्या, जब मर्जी लिखेंगे जब मर्जी नहीं लिखेंगे। भाई उतना को उसको काट के जब अलग किया था तो सी और डी बीच में आया, जैसे ही वो बीच में आया लेकिन उसके बारे में पूछा नहीं, तो हम क्यों मेहनत करें बिना मतलब, कोई घाटा नहीं है उससे। तो क्या बन गया देख, मेरे से क्वेश्चन में कहा हुआ है VA = 0, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, अब कुछ नहीं करना, सेट करना है। 0 -1 + 3 × 2 6 -2 इक्वल्स टू VB। कितना हो गया, 2 में 3 घटा दो, तो VB बराबर आ गया +3 वोल्ट, +3 वोल्ट। ऐसे बात बनती है, ऐसे बात बनती है। अब देखना फिर से मेरी बात, जब हम पूरा लूप लिखते हैं तब बीच के पॉइंट को नहीं लिखते। अभी जब काट के लिखा था, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, तो दोनों एंड के पोटेंशियल को अलग अलग पॉइंट से लिखना जरूरी था। तो ए के पोटेंशियल को हमने VA लिखा और बी के पोटेंशियल को VB लिखा, ये दोनों पॉइंट का लिखना जरूरी होता है। अब बात एक्चुअली यहाँ बोलने से बनती नहीं है, क्वेश्चन ही करना पड़ता है। आपको एक सवाल देता हूँ, गौर फरमाइएगा, इसको करने की कोशिश कीजिएगा अभी इसी वक्त। आइए समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने पेशे खिदमत, पेशे खिदमत है, कीजिए। सर्किट बनाइए, बिना सर्किट बनाए बात नहीं बनेगी।
क्वेश्चन कह रहा था कि कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। अब मजे से देखो, इसमें तुम्हारा ए यहां है, दिख रहा है आपको, दिखाता हूं, ए रहा ये, और उसके बाद से बी कहाँ है, बी 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 रहा ये। ओहो, ए वहां है, बी वहां है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं। यहां स्टेप इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 क्या करना है, आप पहले करंट को डिस्कस करिए। सबसे पहले कुछ करना मत करना, स्टेप 1, स्टेप 1 में यही कारण करना, क्या कि भाई करंट को डिस्कस करना, कैसे कैसे करंट गया है उसको डिस्कस करना जरूरी है। कैसे कैसे करंट गया, भाई कैसे गया, दिखाता हूं फोटो, आराम से देखना, आराम से समझो। क्या हुआ, 4 एम्पेयर करंट यहाँ पे होना चाहिए। मैं आराम से इसको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको बात समझ में आ जाए। पहले बढ़िया से तुम पहले डायग्राम बना के फोटो देख लो ताकि मैं समझाऊं तो बात समझ में आए। आराम से देखना कैसे हुआ है, गौर से देखो। देख, अब शायद फोटो आपने देखा होगा, ये 1 एम्पेयर ऊपर गया हुआ है, 3 एम्पेयर नीचे गया हुआ है। अब मैं रिवीजन के लिए लिख देता हूं, ये मैंने स्टार्ट यहां से किया है। स्टार्ट करने का जो मेरा पार्ट 1 है वो मेरा यहाँ है, 1 नंबर में मैंने इसको सोचा, ठीक है। तो अब देखना इसमें क्या हुआ, 1 एम्पेयर ऊपर गया है और ये 3 एम्पेयर नीचे गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पक्का ये जो करंट आपको दिख रहा है इसको 4 एम्पेयर होना ही पड़ेगा, इसको 4 एम्पेयर होना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। ये मैंने अभी सोचा, जो रेड से सोचा है वो मेरा स्टेप 1 है। अब मैं ग्रीन से सोच रहा हूं और स्टेप 2 सोच रहा हूं। जरा सोच, यहां 4 एम्पेयर गया है, यहां 4 एम्पेयर गया है, और ईमानदारी से सोच के बताओ यहां पे आया है 2 एम्पेयर। जरा सोच, ये मेरा स्टेप नंबर 2 है जो मैं ग्रीन पेन से सोच रहा हूं। तो यहां पे आया है 2 एम्पेयर, तो जरा सोचो इसके हिस्से में यहाँ पे आ गया होगा 2 एम्पेयर, और जब यहाँ पे आया 4 एम्पेयर, तो ये 4 कहाँ से आया होगा, तो पक्का 2 एम्पेयर नीचे से गया होगा, तो यहाँ से गया होगा 2 एम्पेयर। ये इसकी सोच है, ये इसकी सोच है। हर जंक्शन पे विचार करो, हर जंक्शन पे विचार करो। तो नीचे से 2 एम्पेयर जब तक जाएगा नहीं, यहां से 2 एम्पेयर जब तक नीचे से जाएगा नहीं, तब तक कैसे बात बन सकती है। एक एक चीज आपको प्रिसाइजली क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइजली एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, तभी बात यहां से बनेगी। बोलो ये बात अगर क्लियर है तो सी टाइप करिए। -3 कहां से, अच्छा इसका आंसर बोल रहा हूं सी, ठीक है, क्लियर है। आंसर अभी छोड़ दीजिए, आंसर अभी छोड़ दीजिए, चुपचाप देखिए तो मजा आएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, सर्च करके बताओ क्या यहां कोई रेजिस्टेंस गायब है क्या यहां कोई रेजिस्टेंस गायब है क्या? अगर गायब है तो उसके नियर बाई पॉइंट का नाम लिखिए। नहीं, अंधे हो तुम? सी के पास का गायब है, बिल्कुल बिल्कुल, भाई नींद ले रहा है, ये गायब है, देखो ये गायब है, ये गायब है। अरे भाई गायब होने से फायदा है इसका, इधर जाने का नहीं। जिधर रेजिस्टेंस गायब है उधर जाने का नहीं, जिधर रेजिस्टेंस गायब है उस पाथ में जाने का नहीं। ये बिल्कुल काम की बात है। जिधर रेजिस्टेंस गायब
है उस पाथ से जाने का नहीं, जाने का नहीं। जिधर रेजिस्टेंस गायब है उस पाथ से जाने का नहीं। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया, बढ़िया है। तो अब क्या करें, अब क्या करें? हमको हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच? ए और बी के बीच। ठीक है, ए और बी भाई कैसे जा सकते हैं? यहां गए, यहां गए और यहां गए। पहले चेक करें कि इस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस गायब तो नहीं है। इस रास्ते में तो भाई नहीं गायब है, इस रास्ते में तो नहीं गायब है, इस रास्ते में सब कुछ ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई? इसको यहां से काट के अलग करना पड़ेगा। काट के अलग कर लिया इतने को, इतने को। अब सुनना मेरी बात, जब इतने को काट के अलग कर लिया और लूप लिखना है, अब लूप लिखना है उतने ही पार्ट के लिए, उतने ही पार्ट के लिए मुझे लूप लिखना है। अब बस मजा आ गया। अब क्या करो तुम, ए टू बी चाहिए, ए टू बी जाना है, तुम लूप रूल लिखो। लूप रूल मतलब वोल्टेज लिखो। कैसे भाई? अब तो ओपन सर्किट हो जाएगा। अब ऐसे नहीं कि लूप से कंफ्यूज हो जाना, मैं लूप रूल बोल रहा हूं। ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट। लूप रूल लिखने का मतलब पता क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं वोल्टेज लिखो, मैं कह रहा हूं वोल्टेज लिखो। वो बोलचाल की भाषा है, उसको लूप रूल बोल देते हैं। लूप का मतलब होता है क्लोज फिगर, ये लूप रूल का मतलब वोल्टेज लिखो, वोल्टेज लिखो। और जरा सोचो, ओपन सर्किट लिखोगे, ओपन सर्किट लिखोगे तो एक तरफ से लिखोगे, दूसरे के इक्वल कर दोगे। ठीक है भाई, अब मैं लिख रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ, एक बार देखूं कहाँ स्थिति है। अच्छा तो ए का लिखूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मिलाना, अब तुम मिलाना, देख देख क्या तुमने अपने में लिखा है? वी ए माइनस का 2 × 4 प्लस का 3 माइनस का 2 × 2 प्लस का 2 × 1 इक्वल्स टू का वी बी। मिला लो, अपनी कॉपी से मिलाइए, मिलाइए मिलाइए मिलाइए, अपनी कॉपी से मिलाइए। मिलाइए मिलाइए। अच्छा अब हो गया, अब तो क्या टेंशन है? अब जैसे ही इतना तुमने लिखा अब हो गया। वी ए माइनस वी बी करोगे कोई गलती नहीं होगी, 7 वोल्ट, एक बार में आंसर आएगा, एक बार में आंसर आएगा। लूप रूल किसी को समझना है तो एस टाइप कीजिए, और समझ में आ गया, समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए। आदर्श भैया को लगा कि 1 ओम होगा, बिल्कुल लग सकता है, ऐसा है उसका शेप, ऐसा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही है, तो इस तरीके से बात इसमें समझने की है, आराम से समझते हैं। अब क्या करना है, अब कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन बताने जा रहा हूं। लूप रूल मेरे तरफ से खत्म हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल, इलेक्ट्रिकल सेल, सेल के बारे में बात होगी। सेल क्या करता है? तो सेल भैया जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल का बेसिक काम तो यही है। अच्छा क्या होता है, सब बस बोल देता हूं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, वहां केमिकल एनर्जी होती है, यही एनर्जी वर्क डन करती है। क्यों करती है? तो टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द लूप। ठीक है, फिर से बोलता हूं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, वहां केमिकल एनर्जी होती है, यही एनर्जी वर्क डन करती है टू मूव पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द लूप। सही बात है। अच्छा अब एक टर्म आता है सेल का डिस्चार्ज होना। सेल के डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है भाई? सेल के डिस्चार्ज होने का मतलब बता रहा हूं। देखो होता यह है कि उसके जो इलेक्ट्रोलाइट में जो केमिकल एनर्जी थी, बात सुनना, सेल के इलेक्ट्रोलाइट में
जो केमिकल एनर्जी थी वो धीरे धीरे खर्च हो रही है। अब सवाल है क्यों खर्च हो रही है? क्योंकि उसको चार्ज पार्टिकल को पूरे लूप में घुमाने में काम करना पड़ेगा। उसके इलेक्ट्रोलाइट में जो केमिकल एनर्जी थी वो धीरे धीरे खर्च हो रही है। सवाल है क्यों खर्च हो रही है? तो क्योंकि उसको चार्ज पार्टिकल को पूरे लूप में घुमाने में वर्क डन करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। अब चार्ज पार्टिकल को पूरे लूप में घुमाने के लिए सेल ही तो काम करता है, इसीलिए ये काम करता है, वर्क करता है। अब जब चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाएगा ना, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट से गुजरना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो ये क्या बोल रहे हैं? अब मैं वही बोल रहा हूं जो तुम पढ़ते हो सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हैं आप लोग? पढ़े हैं तो पी टाइप कीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी चलना है भाई। तो अब चूंकि इतना भाषण में कर ही रहा हूं तो एक फोटो बनाने में क्या जाता है, चलिए एक फोटो बना देते हैं, काम अपना बन जाएगा। ये इस तरीके से हम एक फोटो बना रहे हैं, इसके अंदर कुछ लिक्विड जैसा भर देते हैं। इसी लिक्विड का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोलाइट। इसी लिक्विड का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब क्या कहना चाहते हो? अब मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसके अंदर दो रॉड डालने वाला हूं। तो चलो, एक रॉड ये रहा, दूसरा रॉड ये रहा। ये जो रॉड डले हैं, तो इस रॉड का जो नाम है, ये जो रॉड है इसको लिख देता हूं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इस रॉड का नाम है इलेक्ट्रोड्स। बढ़िया। अब क्या होगा? अब जरा सोचना, अब इसका एक क्लोज सर्किट बनाना होगा। बढ़िया है। अब क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे कोई बल्ब या ऐसा कुछ लगा दिया, और ऐसे करके इसको नीचे ले आइए और इसको यहाँ जोड़ दीजिए। अब देखिए सर्किट क्लोज है। मानिए यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है और यहाँ पे इसका निगेटिव वाला टर्मिनल है। बढ़िया बात है। अब करंट का चलना कैसे होगा भाई? पॉजिटिव से ऐसे चलेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे आएगा। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। देख, अब सोच, इस पूरे फ्लो में अब ये सर्किट क्लोज होने के लिए, सर्किट को क्लोज होने के लिए, अब मैं बोल रहा हूं फोटो देखो, अब बात समझना, अब बढ़िया समझो बात। देख, चार्ज पार्टिकल को तो पूरे लूप में घुमाने के लिए सेल को काम करना पड़ेगा। अब जो समझना, जब चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाएगा, दो इलेक्ट्रोड है, मान लो पहले चार्ज पार्टिकल इधर है, अब उसकी इच्छा इधर वाले में जाए, तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जब जाएगा तो उसको इलेक्ट्रोलाइट वाले से गुजरना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड है, इस इलेक्ट्रोलाइट से गुजरना पड़ेगा, और यही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो सेल के रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का मतलब तुम समझ गए कि अच्छा, जब चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाएगा तो उसको इलेक्ट्रोलाइट से होके गुजरना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो लिक्विड है, उसने जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है वो हुआ है। तो अब ये इतना बड़ा सेल थोड़ी दिखाएंगे इतनी मेहनत, तो क्या करते हैं, एक लंबी डंडी खींचते हैं, एक बड़ी सी डंडी, एक छोटी सी डंडी, और बगल में एक ऐसे ऐसे करके इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखा देते हैं, क्योंकि भैया इतना बड़ा डब्बा मिलके सेल बना है। तो ये पूरा का पूरा सेल है, ये आर है। अच्छा,
ये जो R है, ये R तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। भाई ये बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, ये जो पूरा सिंबल तुम देख रहे हो यहां से लेके यहां तक का, ये पूरा सिंबल ही सेल है। ये आर बाहर नहीं बना हुआ है, ये पूरा सिंबल ही सेल है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो रेजिस्टेंस है वही ये आर यहाँ पे बना हुआ है। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब सवाल ये है कि इस आर की कुछ खासियत होती है, उसको अपने को समझ में आना चाहिए, ध्यान से रखना है। आर किस पे डिपेंड करता है ये समझ लेते हैं। आर डिपेंड्स ऑन, तो पहला तो डिपेंड करता है कि वो जो दोनों रॉड लगे हुए थे, तो दोनों रॉड को पढ़े लिखे लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। जो दोनों रॉड्स लगे हुए थे, दोनों इलेक्ट्रोड्स थे, उनके बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरा डिपेंड करता है कि वो जो तुमने अंदर लिक्विड भरा है, जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है, उसका कंसंट्रेशन कैसा है, कंसंट्रेशन कैसा है, उस पे डिपेंड करता है। तीसरा डिपेंड करता है कि वो रॉड जो है ना, उसका कितना एरिया अंदर में डूबा हुआ है। एरिया डिप्ट किसका, किसका, इलेक्ट्रोड्स जो अंदर में है। अच्छा, चौथा, जिस टेम्परेचर पे तुम काम कर रहे हो, टेम्परेचर ऑफ वर्क, जहां काम चल रहा है उस टेम्परेचर पे। अच्छा, तो ये क्या करूंगा, याद रखूंगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक्सपेरिमेंट से लोगों को पता चला, हमको बता दिया, और भलाई इसी में है कि जो उन्होंने कहा मान लें। जीवन में कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो या फिर लाइफ के सक्सेस की बात हो, ये काम एक सबसे कठिन काम बताया जा रहा हूं, सबसे कठिन काम, जो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना परसेंट तुम कर पाओगे उतना परसेंट तुम खुश रहोगे। अब आराम से समझ, मैं सब पूरा स्लाइड दे दूंगा, आप नोट करते रहना, पहले मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको सुनना। जीवन में सक्सेस का सबसे आसान उपाय जो मैंने अब रियलाइज किया है, जो अपने से बड़ा जो आदमी हमको कहे उस बात को मान लेना। इससे आसान और इससे मतलब कंफर्ट उपाय लाइफ में सक्सेस का है ही नहीं। कि जो हमसे बड़ा है, अपना होना चाहिए पहली बात तो, जो हमसे बड़ा है और अपना है उसकी बात मान ले, खेल खत्म। सबसे आसान, सबसे सेफ। हाँ, सब बार मानना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा मान सको मानना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि पापा जो हैं उनकी सब बात मानूं, लेकिन क्या है, कुछ बात तो मैं देखो नहीं मान पाऊंगा, एक आध बात तो मैं बिल्कुल नहीं मान पाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत रिस्क है। बाकी उनकी मैं 99 बात 100 में मानने के लिए तैयार हूं। चलिए, अब आपको मैं एक चीज बताता हूं जिसको बोलते हैं, अब सुनना, आज तुम्हारा सुनने का काम है। एक चीज और है सुनने का, जिसको तुम बोलते हो, अब 4-5 दिन से मैं बोल रहा हूं इसका नाम, मैं लिखता हूं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कुछ पढ़े लिखे लोग इसको कहते हैं ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल, इसकी चर्चा होती। अब यार ये पहले तो ये नाम ही गलत है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए, पहले तो ये नाम ही गलत है। गलत है। मेरे क्लास में एक लड़का था, उसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, और वो कहीं से सुंदर नहीं था, लेकिन अब था उसका नाम सुंदर, क्या करे। सुंदरलाल बहुगुणा, एक गुण नहीं थे उसके अंदर,
और नाम था बहुगुणा, और ऊपर से सुंदर। सुंदर तो ऐसा कि मतलब तुम पूछो ही मत। तो क्या करें, नाम था। अब इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका नाम है, लेकिन इसमें दूर दूर तक फोर्स के लक्षण है ही नहीं, फिर भी नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो भाई अब क्या करें, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो इसमें देखो, पहली बात तो समझ में आना चाहिए, ये जो बात होने वाली है जिसकी, ये फोर्स है ही नहीं, ये फोर्स नहीं है। ठीक है भाई, तो किसकी बात कर रहे हो? तो भाई जिसकी भी बात कर रहा हूं, बात की बात है, वो क्या है? वर्क डन है। वर्क डन। कौन सा वर्क डन? पर यूनिट चार्ज। पूरी बात पहले समझ लेते हैं। पर यूनिट चार्ज वर्क डन है, पर यूनिट चार्ज जो सेल कर रहा है, जो सेल कर रहा है। तो बता सेल करता क्या है भाई? चार्ज को घुमाता है पूरे सर्किट में। चार्ज को घुमाने में, चार्ज को घुमाने में सेल को मेहनत करनी पड़ती है, सेल को मेहनत करनी पड़ती है। तो सुनना, चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में सेल को मेहनत करनी पड़ती है, काम करता है। वही काम पर यूनिट चार्ज, वही काम पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? ईएमएफ। वही कहलाता है सेल का ईएमएफ। तो सेल का ईएमएफ, नाम पूरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पर ये नाम गलत है, वो फोर्स है ही नहीं, वो तो वर्क डन है। कैसा वर्क डन है? पर यूनिट चार्ज। कौन सा? जो सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? वो चार्ज को घुमा रहा है। बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब ये कुछ लोग लॉजिक देते हैं, कहते हैं कि भाई ये जो मोटिव नाम इसके अंदर जोड़ा गया है, इस मोटिव का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को, या फिर कह दो चार्ज पार्टिकल को, जो चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल को मोटिवेट करता है। अरे भैया गजब लॉजिक है ये। वो उसको मोटिवेट करता है, मोटिवेट करता है। किसमें? किसमें? लूप में घूमने में, लूप में घूमने में। समझना, मोटिव इसलिए क्योंकि ये मोटिवेट करता है चार्ज पार्टिकल को लूप में घूमने में। लेकिन ये फर्जी बात है, हम क्यों इतना दिमाग लगाएं? हटाओ, हमको इस बात से क्या मतलब है? हमको तो मतलब इस बात से है कि ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसका फुल फॉर्म है, लेकिन वो फोर्स है ही नहीं। जैसे सोचो, एक और भ्रम, एक और भ्रम, तुमने नाम सुना होगा, सुना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सोच, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अच्छा, जैसी तुम सुनते हो mv²/r, और जैसे तुम पढ़ने आए मैंने बोला ये तो फोर्स है ही नहीं, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं है, फिर भी नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब कुछ टर्म्स ऐसे बने हैं जो थोड़े से हटके हैं, उनके टर्म्स जो नाम कुछ और है काम कुछ और है। तो हमारा फोकस नाम पे नहीं काम पे है। तो भाई क्या ध्यान रखूंगा? तो भाई देख, मेरे काम की बात क्या है कि तुम अगर ईएमएफ बोलोगे, ठीक है, तो मैंने मान लो उसको ऐसा लिख दिया, तो मैं लिखूंगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, खेल खत्म। अच्छा ठीक है भाई, तो बताओ यूनिट बोलोगे तो क्या होगा? वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। कुलम नीचे आ जाएगा। जूल अपॉन कुलम का एक और नाम होता है वोल्ट। ऐसे ही लिख सकते हैं इसकी यूनिट, ऐसे लिख सकते हैं यूनिट। बढ़िया है, क्या दिक्कत है? बढ़िया है भाई। और पढ़ाऊं या छोड़ दूं? पढ़ाऊं तो पी, छोड़ दूं तो सी, जल्दी बोलो, वोटिंग कर लेंगे। जमाने को देखें। ये एक एक पी सी लेट हो गया, एक तरह आपकी मर्जी। हाँ भैया, अब बाकी लोग, कल चिट्ठी है।
कोई छुट्टी नहीं है भाई, छुट्टी नहीं है कल, कोई छुट्टी नहीं है। क्या करोगे, आजादी हमको मिली है। अच्छा कोचिंग में छुट्टी है, हाँ हो गई हो गई। अपना रूटीन सेम रहेगा। चलो ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, 10 मिनट पढ़ा रहा हूँ बस। 10 मिनट शांति से सुन लो, 10 मिनट शांति से सुन लो। मेरा क्या है, मैं तो छोड़ दूंगा, सो जाऊंगा, लेकिन घाटा हो जाएगा ना फिर। अब देख, अब क्या है, हम अभी थोड़ा सा अब आ जाते हैं अपने मेन काम पे, इक्वेशन पे। तो हम लिखना चाहते हैं बेसिक इक्वेशन ऑफ सेल। घड़ी पे मत देखो, घड़ी पे देखोगे 11:30 दिखेगा, टेंशन हो जाएगा। मत देखो घड़ी पे, ऐसा मानो मैं और तुम रात के बज रहे हैं शाम के 7, हो गई बात खत्म। बेसिक इक्वेशन ऑफ सेल, ये समझिए क्या हो रहा है। देख अभी एक मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया, और क्या किया, एक यहाँ सेल बनाएंगे, सेल बनाएंगे, ये सेल बनाया। अभी ये सेल पूरा बना नहीं है, सोचो इंटरनल रेजिस्टेंस मिसिंग है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस मिलते ही ये पूरा का पूरा सेल बन के तैयार है। अब आ गया मजा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये है हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल, थोड़ा ई को स्टाइल मार के लिख दिया। ये है आर, भाई देख नाम, इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर को, और छोटू आर को इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। जो आज नहीं पढ़ रहा होगा उसको अगला पूरा सेल बाउंसर जाएगा सीरीज पैरेलल। इसीलिए अभी इसको बेसिक, अभी फ्लो है, अभी तुम्हारे अंदर भी कॉन्सेप्ट फ्लो में आया, मेरे में फ्लो में, अभी छोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए पूरी बात सीख के जाइए, सीख के जाइए। कहानी सुनने के लिए तो क्या है। अब देखना, अब बात क्या है, इसको समझना है भाई। ये देख, आर को ऐसे ही छोड़ दो, आर को छोड़ दो। अब उसके बाद से नीचे वाला टर्म, नीचे वाला टर्म, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, अब हम नाम समझ ही चुके हैं। अब थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। अब देखना, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तुमने यहां से करंट मान लो निकाला, कहां से, पॉजिटिव से। मैंने एक दिन कहा था पॉजिटिव से करंट निकले मतलब डिस्चार्जिंग, पॉजिटिव से करंट निकले मतलब डिस्चार्जिंग, बार बार बोलूंगा ताकि याद ही हो जाएगा। अब जरा देखना, इस पॉइंट का नाम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम बी, ये रहा सी और ये रहा डी। बोलो लूप पूरा हो गया, लूप पूरा हो गया। इसमें करंट ऐसे चल रहा है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है, बढ़िया बात। अब आ जाओ अपनी कॉपी में इसको फटाफट बना लो, इतना अपनी कॉपी में बनाओ तब मजा आएगा। बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं, एकदम से ध्यान से 15 मिनट पढ़ना है। अपनी कॉपी में इसको बना लो, आओ ध्यान से समझो, अपनी कॉपी में बना लो, मजा आ जाएगा। अब देखो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लिखिए लूप रूल, लूप रूल पूरा कर दीजिए। कैसे, चलिए आप ए से बी जाइए, बी से सी जाइए, सी से डी जाइए, डी से ए जाइए, लूप पूरा, लूप पूरा। अब मैं फटाफट लिख देता हूं, आप जीनियस हैं, आप जीनियस हैं। आपने कहा कि भाई यहां से करंट मेरा आई गया है, वही आई ऐसे गया, वही आई ऐसे गया, वो आई नीचे उतरा और वो सेल में चला गया। नियम समझ लो, सेल से जितना करंट निकालोगे सेल में वो करंट लौट के आना चाहिए। सेल से जो करंट निकालोगे, सेल से जो करंट निकलेगा वो वापस भी सेल में जाना चाहिए, जाना चाहिए। सेल से जो करंट निकलेगी सेल में वापस जाएंगी, बात समझ लीजिए। खैर चलिए, अपने को तो क्या है, जानते ही हैं, लिख लिया। अगला, अगला और मेन काम, लूप रूल फटाफट। माइनस का आई आर, माइनस का आई आर, माइनस का आई आर प्लस का ई इक्वल्स टू 0। बोलो, मिला लो मिला लो, मिला लो, मिला लो, मिला लो।
आराम से देखो, ए से बी कोई टेंशन नहीं था, उसके बाद आर, करंट के डायरेक्शन में जाऊंगा, माइनस, माइनस का आई आर, ऊपर से नीचे उतरे, इंटरनल रेजिस्टेंस, अरे भाई रेजिस्टेंस ही है, करंट का डायरेक्शन इधर, और मेरा लूप भी इधर था, मेरे चलने का स्टाइल भी इधर था, तो मैं तो माइनस के साथ लिखूंगा, माइनस का आई आर, और भाई छोटे से बड़ा फायदा फायदा, तो प्लस का इक्वल टू 0। अब देखना मजे से शांति में, अब काम खत्म है भाई। यहां से ई लिखो, क्या लिख पाओगे, लिखोगे आई आर प्लस आई आर, बढ़िया बात। यहां से कॉमन ले लो, क्या आई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा आर प्लस आर, यहां से आई निकालने का चेष्टा करो, ये आया ई अपॉन आर प्लस आर, ये आ गई एक बढ़िया बात, ये आ गई एक बढ़िया बात जिसको एकदम से ध्यान रखना है। ये आई निकालने का तरीका ई अपॉन आर प्लस आर, जानते तो हम पहले भी थे, तुक्का मार के काम चला ही रहे थे, आप क्या इतना समझा के प्राण खा रहे हो भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ कि जो तुमने रटा हुआ है देखो ऐसे आता है। अब देखना एक और चीज यहां से निकाल के रख रहा हूं, देख काम आएगा, क्या समझना, यहां से ई निकाल के देखो, एक इक्वेशन देखो ऐसा आएगा, ई माइनस आई आर बराबर क्या आ रहा है आई आर, ये भी काम आएगा, ये भी यूजफुल है, आगे काम आएगा, ये भी यूजफुल है, आगे काम आएगा, ये भी ध्यान रखना। दो चीज अपने उस पे लिख लो, और क्या कहते हैं कॉपी पे, एक तो इसको लिखो और एक इसको लिखो, दोनों काम आएगा, दोनों काम आएगा। अच्छा दोनों लिख लिया, अब एक अंतिम टर्म आज के लिए पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं टीपीडी। पूरा नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ये क्या है अब समझो, पहले तो सेल को आराम से क्या आएगा, क्या छूट गया कुछ, अच्छा माइनस लिख दिया क्या मैंने, अरे मैं पागल हो गया, प्लस लगा दीजिए, प्लस आएगा, ठीक है धन्यवाद। चलो आराम से देखो, टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, फिर वही कहानी, एक हमने लोड रेजिस्टेंस लगाए, बढ़िया, अब उसके बाद से एक हमने सेल लगाया, ये सेल अभी बना नहीं है, अब आर जैसी लगाऊंगा छोटू, अब सेल बन गया, ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दिया, ये भी ठीक है, इसके ईएमएफ को ई मान रहे हैं, ईएमएफ मतलब कितने वोल्ट का सेल है, अच्छा ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस ऊपर वाला नाम आर है, माना करंट आई चल रहा है, निकला कहां से होगा सेल में, घूम फिर के वापस इस आई को जाना कहां पड़ेगा सेल में, पूरी बात सुनते रहिए। अब देखिए मजेदार बात, ये मेरे पास एक ये सेक्शन बन के तैयार है, इतना बन के तैयार है, अच्छा ठीक है भाई, अब मैं क्या करूंगा देखते रहिए, हम पढ़ना चाहते हैं टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं क्या काम करने वाला हूं, देख कलर चेंज करता हूं, और मैं इस जगह का जो टर्मिनल नंबर 1 है भाई, इसको टर्मिनल नंबर 1 और इसको टर्मिनल नंबर 2 कह रहे हैं, टर्मिनल नंबर 2, इसका नाम कह देते हैं y और इसका नाम कहते हैं x। x एंड y के बीच हम चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, हम चाहते हैं x एंड y के बीच, x एंड y इसके बीच हम चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना मेरा टारगेट है। सोच x एंड y के बीच जैसे ही फाइंड कर लोगे तो भाई जो हाल उस x का वही इसका और वही y का, मतलब अब देखना कैसे होता है,
आराम से देखो, ये सेम पोटेंशियल ऊपर से लेके नीचे तक, और ये भी y का भी सेम पोटेंशियल। इसका मतलब अगर मुझे सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो मुझे x एंड y के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से तो सेल जुड़ा हुआ है, इसी से सेल जुड़ा हुआ है, इसी से सेल जुड़ा हुआ है। बढ़िया बात, बढ़िया बात। अब जरा देखो, उस फोटो को यहाँ बनाता हूँ और उस फोटो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कोने में इसको रख देता हूँ, नाम रख देता हूँ। आराम से सोचना, इसका नाम, भाई कोई इसको x बोलेगा, कोई इसको x बोलेगा, कोई इसको y बोलेगा, कोई इसको y बोलेगा, लोगों की अपनी अपनी इच्छा। तुम तो पहले क्या करना, पहले ऊपर वाले को सोचो। मान लो तुमने इस वाले को फोकस किया, इस वाले को फोकस किया, ऊपर वाले को फोकस किया, ठीक है भाई, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैंने ऊपर वाले को फोकस किया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं लिखता हूं, समझना, ऊपर वाले सेक्शन में मुझे कहां से कहां चलना है, x से लेके y तक चलना है। भाई इसको यहां से काटूंगा, सोच, इसको यहां से काटूंगा, क्या कहानी बनेगी, मैं vx और करंट के डायरेक्शन में जाऊंगा तो माइनस का IR बराबर क्या हो जाएगा, Vy होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से Vx माइनस का Vy जब मैं करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा IR, Vx माइनस Vy जब करूंगा ये आ जाएगा IR। और दोस्तों ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं यही काम नीचे से चलना चाहता हूं, नीचे से, नीचे से, नीचे से का मतलब आपको दिखाता हूं, देख वापस ये फोटो देख भाई, ये फोटो देख, नीचे से, नीचे से का मतलब ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, इसकी बात कर। अब देख, x से चलना शुरू कर, x से चलना शुरू कर, ये रहा, ये x है अपना, और ये अपना यहाँ का y है। अब मजा आ गया, x से चल रहे थे, काटना होता है ना यहाँ से, आप जानते हैं, यहाँ से काटो, काट के अलग करो। अब जरा देखो Vx, ओहो अब तो सेल आ गया, बड़े से छोटा घाटा, माइनस ई, अब प्लस का IR, प्लस का IR। भाई तुम ऐसे चल रहे हो, तुम्हारा लूप वाला स्टाइल ये है, तुम्हारे चलने का स्टाइल तो ये है, तो अब तुम करंट ऐसा, अब बराबर किसके होगा, Vy के, अच्छी बात है। अब मैं जैसे ही यहां से Vx माइनस Vy लिखूंगा, मेरे पास डाटा आ गया E माइनस का IR, ऊपर वाला R छोटू कर दे, ये वाला R छोटा कर दीजिए। अब देखिए सही है, अब देखिए ये मेरा दूसरा इक्वेशन बनके तैयार है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन बनके तैयार है। अच्छा ठीक है भाई, और क्या सोच सकते हैं। अब देखो मजे से, एक बार तो मैंने कहा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्या है सोचना। एक बार तो मैंने कहा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस Vx माइनस Vy कैपिटल I इंटू R है, और एक बार मैं कह रहा हूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस Vx माइनस Vy E माइनस I छोटा r है। इसका मतलब दोनों सेम है, दोनों सेम है। जो काम I इंटू R कर रहा है वही काम E माइनस IR भी कर रहा है। ये दोनों ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है, Vx माइनस Vy है, Vx माइनस Vy है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, Vx माइनस Vy है। तो भाई ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो भाई हमने एक सेल ले लिया और उस सेल को टेबल पे रख के छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में अगर हमने इस पे कोई वोल्ट मीटर लगा दिया तो वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, समझना। हमने कोई सेल लिया और उस सेल को सीधा उठा के टेबल पे रख दिया, तो टेबल, उस सेल में तो करंट फ्लो होगा ही नहीं क्योंकि वो ओपन सर्किट है।
लेकिन अगर तुमने उसमें वोल्ट मीटर जोड़ दिया तो वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, तो वोल्ट मीटर सेल का ईएमएफ रीड करेगा, सेल का ईएमएफ रीड करेगा। कोई पूछे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तुम कह सकते हो I इंटू आर होता है। कोई पूछेगा ठीक से बताओ, तुम कहोगे भाई E माइनस आई इंटू छोटा आर होता है। दोनों को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं सेल का। ये बात अभी शुरू हुई है, अभी इसको लेके जाएंगे वोल्ट मीटर पे, फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे, उसके बाद से सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल, और उसके बाद से इसके मल्टी कॉम्बिनेशंस होते हैं, उस सब को आगे बढ़ाएंगे। आज सेल का हेलो हुआ है बस, और आपका हालत खराब किया गया है। ठीक है, बढ़िया है, आराम कीजिए। 1 मिनट पहले देखने तो अंत तक कौन कौन था। अरे वाह, अंत तक तो थे। ठीक है, अच्छी बात है। जो लोग थे, जो लोग गायब हुए हैं उनको पकड़ा जाएगा। सुहानी है, श्रेया है, आदर्श है, PR नंदिनी है, संजना है, अनामिका है, सिमू है, साव्यसाची है। धन्यवाद आप सबका, आराम कीजिए। रुक जाओ, इसको डाउट है, रुक जाओ भाई।